घर का आधा हिस्सा मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस घर में किसको कितना हिस्सा मिलेगा ये फैसला करने वाले तुम कौन हो? बाबूजी, आप भूल रहे हैं कि मैं आप ही का बेटा हूं। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि आपने भी उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए थे। इनमें साफ साफ लिखा था कि आज से इंदु और अर्जुन इस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं है। लेकिन आपने उन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ा नहीं। उनमें यह भी लिखा था कि आज से आधा हिस्सा मेरा और विशाखा का होगा। प्रवीण भैया, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप इस घर में बंटवारे की बात करेंगे। तुम चुप रहो इंदु, अपना मुंह बंद रखो तो अच्छा होगा। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब तुम्हारी वजह से। आकाश भैया नीलिमा के साथ जाकर रहने लगे, किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से। नीलिमा तुम्हारी दोस्त थी ना, तुम ही ना भड़काया उसे। ये रीमा घर छोड़कर भाग गई क्योंकि तुमने उसे बढ़ावा दिया था। और हां बाबूजी, मैं ये कैसे भूल सकता हूं, सबसे बड़ा कांड शांतनु के साथ इंदु का अफेयर। प्रवीण भैया, खबरदार, जो अब आपने इंदु के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा, अपनी चालाकियों पर से सबका ध्यान हटाने के लिए आप इंदु पे इल्जाम लगा रहे। क्यों? क्या मैं पूछ सकता हूं किस लिए? मैं ये कैसे भूल गया कि तू तो इसकी तरफदारी करेगा ही। अरे इसने पाला भी तो है नौकरी करके तुझे। वो तो शुक्र है कि तुझे जॉब मिल गई, वरना पल्लू से बंदा बैठा रहता घर पर। शुक्र बनाइए प्रवीण भैया कि आप मेरे बड़े भाई, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं मैं आपको। वरना क्या? तुझे औरतों की तरह बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी है, आदत। अरे अगर मर्द होता ना, अपनी बीवी को बाहर नहीं भेजता नौकरी करने के लिए। प्रवीण भैया, अर्जुन, अर्जुन, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज इस बहस को यहीं खत्म करो। क्यों खत्म कर दूं इंदु? क्यों? इनका जो मन में आए वो बकवास करे जा रहे। बाबूजी, प्रवीण भैया यही चाहते हैं ना कि इस घर का बंटवारा हो जाए, तो ठीक है, इस घर का बंटवारा होकर रहेगा। क्योंकि ऐसे खुदगर्ज इंसान के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। सुनो प्रवीण, टूटे हुए दिलों के लिए लंबी चौड़ी दीवार की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक छोटी सी लकीर काफी होती है। आज के बाद हम में से कोई भी इस लकीर के उस पार नहीं जाएगा। और ना तुम इस लकीर के इस पार आओगे। मैं जानता हूं इंदु, तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन प्रवीण भैया ने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। इसलिए आज के बाद अगर तुमने उन लोगों के साथ दोबारा कोई रिश्ता कायम करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
इतने बरसों की झिकझिक के बाद अब हमारी असल जिंदगी शुरू हुई है। ये है हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल, सिर्फ तुम्हारा और मेरा। और मैंने तुम्हारे लिए आज स्पेशल डिश बनाई है। इंदु, खाने में नमक कम है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिसकी शक्ल पे ही नमक ना हो उसे क्या पता नमक का स्वाद। क्या हुआ? क्या बना रखा है ये? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? एक काम करो, कल से या तो होटल से खाना मंगवाया करो या कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। खाना बनाने के लिए नमक की थोड़ी ज्ञान की जरूरत होती है। इंदु, मैं अपने पुराने अकाउंटेंट को हटाना चाहता हूं। हो सकता है वो भी प्रवीण के साथ मिला, पर जब तक मैं नया अकाउंटेंट अपॉइंट नहीं करता, मैं चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी तुम संभालो। ठीक है भैया, जो भी काम हो आप मुझे बता दीजिए। अरे सुनो, यहां से वहां तक, उस दीवार तक लाइन खींच दो। और ऐसी लकीर खींचना जो मिटाए ना मिटे। ये क्या कर रहा है प्रवीण? वही जो होना चाहिए। घर का बंटवारा तो हो गया, अब ऑफिस का भी बंटवारा होगा। आधा हिस्सा आपका और आधा हिस्सा मेरा। मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता इस ऑफिस में। जाओ और कहीं और ढूंढो अपना ऑफिस। क्यों? आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं ना? तो आप जाइए और जाकर नया ऑफिस ढूंढिए, मैं यही रहूंगा। जबान लड़ा दे तू मुझसे। ओए, तू क्या कर रहा है? तोड़, चलो भागो। भाग यहां से। आकाश भैया, भाग, चलो जाओ। आपकी ये हैसियत, आपने मेरे आदमी को भगाया। अब तू मुझसे मेरी हैसियत पूछेगा? आकाश भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? तुम तो चुप रहो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज इन्हें हाथ उठाने तो देती, फिर देखती यहां क्या होता है। आकाश भैया, प्रवीण भैया इस वक्त होश में नहीं है। आप तो बड़े हैं, प्लीज संभल जाइए। करने दीजिए इन्हें मनमानी। प्रवीण भैया, आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए। आकाश भैया को कुछ मत कहिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अमित, तुम समझते क्यों नहीं हो? यहाँ पे मेरा पूरा परिवार है। मेरी माँ, मेरे बाबूजी, मेरे भाई और मेरी भाभियां हैं यहाँ पे। अगर किसी को भी इन सब बातों का पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तो मैं क्या करूं? हाँ, उनकी वजह से मैं अपनी खुशियों को तो नहीं मार सकता ना। मैंने तो नहीं कहा था यहाँ पे आने के लिए, मजबूरी में आना पड़ा यहाँ पे। मगर जब तक यहाँ रह रहे हो अपने पे कंट्रोल तो कर सकते हो ना। ये तुम्हारी शराब और तुम्हारा जुआ। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो?
हाँ, मैं शराब पीता हूँ, जुआ भी खेलता हूँ, लेकिन अपने पैसों का। तुम्हारे घर वालों के सामने हाथ नहीं फैलाता मैं। अगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए तो इतना कर्जा कहां से चढ़ गया तुम्हारे ऊपर? तुम्हें नौकरी से क्यों निकाला गया? कर्जदारों से बचने के लिए हमें यहाँ पे क्यों भाग के आना पड़ा है? हाँ अमित प्लीज, ये सब बुरी आदतें हैं, इन्हें छोड़ दो। सारी आदतें छोड़, लेकिन एक बार जीतने के बाद तुम्हारे सामने रुपयों का ढेर लगा दूंगा मैं। मुझे वो बेईमानी के रुपए बिल्कुल नहीं चाहिए। रुपया कभी बेईमानी या ईमानदारी का नहीं होता है। रुपया सिर्फ रुपया होता है, और जब तक मैं अपने सारे हारे हुए पैसे वापस जीत नहीं लेता ना, तब तक मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। माँ जी, ये लीजिए प्रसाद। मंदिर गई थी? जी माँ जी, आकाश भैया के ऑफिस से लौटते समय गई थी। इस घर के लिए दुआ मांगी? जी, उसी के लिए गई थी। बस अब वही एक सहारा है, और कोई उम्मीद नहीं है। आप क्यों उदास होती हैं माँ जी? देवी मैया की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आप प्रसाद खाइए। जैसे ही खाना तैयार हो जाएगा मैं आपको बुलाने आ जाऊंगी। सबको प्रसाद दे दिया ना? हाँ दे दिया, लेकिन क्या? प्रवीण भैया और विशाखा भाभी को प्रसाद नहीं दिया, इसलिए बुरा लग रहा है ना? इंदु, मैं कह चुका हूं तुमसे, उन दोनों के बारे में सोचना बंद करो। उन्होंने इतनी गलत हरकत की है, और वो भी सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, हम और बाबूजी के साथ भी, और आकाश भैया के साथ तो इतनी बदतमीजी से पेश आए। मैं कभी उन्हें माफ नहीं कर सकता। अर्जुन, उन्होंने जो व्यवहार किया सो किया। मुझे तो चिंता माँ जी की हो रही है। उनके लिए तो उनके सारे बच्चे एक जैसे हैं ना। हर वक्त अपने कमरे में उदास बैठी रहती हैं। मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जाती अर्जुन। डोंट वरी, समय गुजरने तो उनकी उदासी भी दूर हो जाएगी। काश कुछ ऐसा हो जाए कि इन रिश्तों के बीच जो दरार पड़ गई है वो फिर से जुड़ जाए। क्या चाह रही हो तुम? चल क्या रहे तुम्हारे दिमाग में? इंदु, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूं। प्रवीण भैया के साथ और विशाखा भाभी के साथ अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, और दोबारा से कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत करना। दोनों ने अपना असली रंग दिखा दिया। इतनी गहरी चोट पहुंचाई है उन्होंने, जिसके निशान जिंदगी भर नहीं जा सकते। नफरत है मुझे उन दोनों से, और ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। अमित, कहाँ जा रहे हो? आओ, खाना तैयार है, खाना खा लो। भाभी, मुझे किसी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है, प्लीज मुझे जाना है। अरे ऐसे कैसे? रीमा ने बताया था तुम्हें काली दाल बहुत पसंद है, इसीलिए खास तुम्हारे लिए बनाई है। चलो खाना खा लो। भाभी, आज के दिन रहने दीजिए, फिर कभी सही प्लीज। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक्चुअली इट्स अ बिजनेस मीटिंग, और मुझे 15 मिनट के अंदर वहां पे पहुंचना है, प्लीज। अमित, पहले पेट पूजा, उसके बाद बिजनेस मीटिंग। चलो साथ खाना खाते हैं, कुछ देर बातें करेंगे। चलो, ये मीटिंग्स तो होती रहेगी। भाभी, आप अब आ भी जाओ अमित, आ जाओ। मैं माँ जी को बुला कर ले आती हूँ।
माँ जी, मैं आप ही को बुलाने आ रही थी। आइए खाना खा लीजिए। आपने प्रसाद नहीं खाया? मेरे बच्चों ने वही किया जो वो करना चाहते थे। पहले लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गए और अब तो वो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं। जब छोटे थे तो मेरी हर बात मानते थे, अब तो सब अपने मर्जी के मालिक हो गए। फैसला करने का अधिकार मुझे भी है, इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि जब तक ये बंटवारे की मनहूस लकीर मिट नहीं जाती, मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी।